रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखो। अब हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, पॉइंट एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी कि पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए और जिस डिजिट के बाद हो वो ज़ीरो ना हो। अब देखो इसमें पॉइंट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 5 है, इसमें पॉइंट जो है ना वो 5 के बाद होना चाहिए। अब पॉइंट इधर से इधर आया, कितने डिजिट आया, 1 2 3 4 4 डिजिट आया, लेकिन ये पॉइंट क्या है, लेफ्ट से राइट आया है, तो ये क्या आ जाएगा, -4। ओके, इसी तरह अगर राइट से लेफ्ट आता तो हमारे पास प्लस में आ जाता। जैसा कि अगर हम इस सेकंड वाले पार्ट को देखें, 7 3 4 है, इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा। अब पॉइंट लास्ट पे है, हमने उसको एक डिजिट के बाद लिखना है, वो आ जाएगा 7.3 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। ये SN का मतलब है साइंटिफिक नोटेशन, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। मैंने वैसे ही है, थोड़ा सा काम चोर हूँ। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, इन साइंटिफिक नोटेशन। अब पॉइंट कितने डिजिट इधर आया, 2 डिजिट आया, और राइट से लेफ्ट आया, तो ये क्या आ जाएगा, +10 की पावर 2। ओके, चलें जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इसमें है 0.33, पॉइंट क्या होना चाहिए, 3 के बाद होना चाहिए। ओके, पॉइंट क्या है, 3 के बाद होना चाहिए। इसका मतलब 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर, एक पॉइंट इधर आया तो क्या आ जाएगी, -1, और ये कितनी थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3 में से 1 माइनस करें 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 2। ओके, क्योंकि ये देखो दोनों की बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएगी, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में कह रहा है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन या सिंपल नोटेशन में अब हमने लिखना है। अब देखो 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है। अब पावर कितनी है, +3 है, इसका मतलब है पॉइंट ने 3 डिजिट आगे की तरफ जाना है। जब पॉइंट 3 डिजिट आगे की तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 6, एक डिजिट हो गया। अब इसके बाद बाकी और कोई डिजिट नहीं है, लेकिन हमने कितने डिजिट आगे जाना है, 2, तो 2 0 लगा देंगे। ओके, इसी तरह इसको देखो, तो ये है 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4। अब पावर क्या है, -4 है, अगर माइनस में है तो पॉइंट कितने डिजिट पीछे जाएगा, माइनस में पावर पॉइंट पीछे जाता है, 4 है तो 4 डिजिट पीछे है। अब 8 तो 1 हो गया, बाकी कितने रह जाएंगे, 3 0 लगा देंगे, पॉइंट आ जाएगा। ओके, यानी कि 4 डिजिट बैकवर्ड जाना है, तो 8 के बाद यानी 1 2 3 4 पूरे हो गए डिजिट, तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखें, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6 है, इसका मतलब पॉइंट ने कितने डिजिट पीछे जाना है, 6। अब ये 6 लिखा हो, इसका मतलब 6 के बाद पॉइंट है, ठीक है। अगर क्योंकि 6 से पहले होता फिर 0.6 आना था, ठीक है। अब पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 6 के बाद है, तो अब एक डिजिट तो 6 हो गया, बाकी कितने रह गए, 5, तो 5 0 लगा देंगे, तो 0.50 आएंगे, उसके बाद 6 आ गया, तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं एक्सप्रेस द लॉगरिथम फॉर्म। अब हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। आपने हमेशा याद रखना है कि लॉग है कि जब फॉर्म में जब लिखना है ना, ये जो है ये बेस है, बेस हमेशा लॉग के साथ इधर छोटी सी आती है, और जो पावर है वो हमेशा इक्वल के बाद आएगी, पावर हमेशा इक्वल के बाद आएगी, और ये जो नीचे बेस है ये लॉग के बाद है। अब जो इक्वल के बाद वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, 2187। ओके, 2187, ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, a की पावर b है, यानी a तो बेस आ गई, लॉग के साथ बेस छोटी नीचे आती है, ठीक है। और उसकी पावर क्या थी, b, वो इक्वल के बाद आ गया, और इधर इक्वल के बाद क्या था, c इधर आ जाएगा। ओके, इसी तरह इसमें देखो 12 बेस है, ये नीचे बेस आ गया, उसकी पावर 2 थी, उसे इक्वल के बाद लिख देंगे, जो वैल्यू बचेगी 144 वो इधर आ जाएगा।
ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है, इसको हमने लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दिया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास, कहते हैं एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे, हमने उसे लॉग की फॉर्म में लिखा था, अब लॉग की फॉर्म में है, अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। हमने बताया था कि लॉग की जो नीचे वैल्यू आ रही होती है ये इसकी बेस होती है, ये बेस आ गया। ओके, अब इक्वल के बाद क्या एक्स वो इसकी पावर आ जाएगी और इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। इसी तरह इसमें देखेंगे तो 9 क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, उसकी पावर क्या आ जाएगी 3 इक्वल टू 729। इसी तरह थर्ड वाले पार्ट में 4 आ गया बेस, उसकी पावर क्या आ जाएगी 5 इक्वल टू 1024। ओके, चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने एक्स फाइंड करना है। जब भी हमने x फाइंड करना है, अब ये अब पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 9 है, ये तो बेस है, और ये जो इक्वल के बाद है ये क्या आ गई, इसकी पावर आ गई, इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ गया। ओके, अब 9 किसके बराबर होता है, ये होता है 3 की पावर 2। अब आपको पता है 0.5 किसके बराबर होता है, चलो कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं, किसके बराबर दे रहा है 1/2 के, तो इसको हमने लिख लिया 1/2 इक्वल टू x। अब क्या करें बताओ ना सर, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये लो कर दिया, तो क्या बचा 3 की पावर 1 क्या होता है 3 होती है, इसका मतलब x बराबर आ गया